साथ संगत भक्ति करने से हर सुख मिलता है। घर में सुख शांति और तन में सुख शांति, मन में भी सुख शांति। साथ संगत जी, जिसे भक्ति नहीं भाती है जिसके मन में, वह इंसान दर दर भटकता है और शांति जब नहीं रहती है तो इंसान का चलायमान रहता है, उसे संतोष नहीं रहता है, हावा डावा में लगा रहता है। किसको पाऊं अपना कर लूं, किसको बिगाड़ दूं। लेकिन साथ संगत संत महात्मा इसी बात को बता रहे हैं कि जब परमात्मा की आप भक्ति करेंगे और भक्ति में ध्यान रहेगा तो सारा सुख बना रहेगा, क्योंकि संतोष आ जाता है। न अपना पराया न दूसरे को पराया, सबकी खुशी उसी में अपना भी खुशी मनाता है। साथ संगत इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हे नर काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। साथ संगत कि ऐ नर, इंसान तो क्यों सोच विचार में वृथा समय गंवा रहा है। और यही समय, जो वक्त समय भक्ति के लिए मिला है, जो बंधन काटने के लिए मिला है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है, लेकिन वृथा सोच विचार में अपना समय दिन गंवा दे रहा है। इसलिए कहते संत महात्मा कि दिन दिन आयु बीतती जाती, समय गुजरता जाता है, रे मन मूर्ख सोच समझ क्यों होश में क्यों नहीं आता है। क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तभी से उसकी आयु घटने लगती है, और यह समय वक्त जब तक है तब तक हम इस परमात्मा को प्राप्त कर लूं, जान लूं। साथ संगत संसार में भक्ति और प्रभु को प्राप्त करने में यह मन डामाडोल होता रहता है, मन मानता ही नहीं। क्यों कि साथ संगत सोच विचार, क्योंकि हमारे अंदर ही शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ये पांचों हैं, यही नहीं समझने देते हैं, यह सोच विचार में पड़े रहते हैं। कोई सत्य की बात करे, कोई सत्य इस परमात्मा की बात करे, तो इसी के शरीर के अंदर जितने काम क्रोध लोभ हैं, ये तर्क करने लगते हैं। इसलिए संतों ने भी कहा कि तर्क लगाए नर मुनिहारे, लेखन लिख लिख हारा। इसे तर्क से संत मुनि भी हारे, क्योंकि यह दृष्टिमान है, परंतु यह देख लेने के बाद यह बता कोई नहीं सकता है। क्यों कि साथ संगत कह रहे हैं, ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार। तो ज्ञान का रतन जो जतन करना है, माटी का यह संसार है। साथ संगत आज उसी में हर इंसान, इस मोह माया की जाल में इंसान फंस जाता है और सारी उम्र यूं ही बिता देता है। और
अपनी सोच विचार इस प्रभु की तरफ नहीं लगा पाता है, क्योंकि तर्क ही करता रह जाता है। नाम हरि को सुमिरो पल पल, नाम हरि का सुमिरो पल पल, काम जो तेरा करता है। साथ संगत, नाम एक प्रभु का जब हम हरदम इसको भजेंगे तो यही मेरा सहारा बनेगा, अंत में भी, समय में और आज भी। केवल जब सुख शांति मिलता है प्रभु का नाम लेने से, प्रभु की चर्चा करने से, प्रभु की बात सुनने से और सत्संग से। समय जितना मिल जाए उतना हम सत्संग में लगाएं। संत महात्माओं ने जो इस प्रभु की बात कहे, प्रभु की चर्चा की, उस पर हम अमल करें, उधर दिमाग लगाएं। क्यों? साथ संगत जी, जब भगवान राम से वशिष्ठ महाराज ने गुरु दक्षिणा मांगी तो भगवान राम ने क्या उत्तर दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ प्रभु आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। हम आपको क्या दे सकते हैं? आपका ये दास है। साथ संगत जी, जो तीनों लोक के मालिक, उन्होंने कितनी ऊंची बात कही। आज इंसान को संसार में देखा जा रहा है, किसी को धन दौलत बल तो साथ संगत जी संहारा नहीं कर जाता है, कहीं कोई दूसरे का अन्याय करता है, कहीं दूसरे के लोभन प्रलोभन में धन लेने के लिए। तो कहने का भाव साथ संगत जी, पल पल इसको सुमिरो, जानकर तब सुमिरो। जिन्होंने जानकर सुमिरा ही नहीं, अनजान में किया, अनजान से क्या मिलेगा? मिला कुछ नहीं, मिला उसी को जिन्होंने इसे सत्य को जाना। साथ संगत जी, जिसके आज्ञा भीतर चलते सूरज चांद सितारे हैं, इसी प्रभु के आज्ञा में सूरज चांद सितारे सभी के सभी चल रहे हैं। साथ संगत जी, तो हमारी कौन सी औकात है कि थोड़ा से धन दौलत के चक्कर में, लोभ प्रलोभन के चक्कर में सीना तान कर इंसान चलता है और इंसान यहां से कुछ नहीं लेके जाता है। साथ संगत, जिसके जीवन में यह धन मिला, सिकंदर बादशाह की बात आती है कि जिसके खच्चर और जाते समय कब्र में हाथ निकलवा के गया कि आए संसार वाले तू देख लो, हम कुछ यहां से लेके नहीं जा रहे हैं। तो पल पल सुमिरो नाम हरि का, जो इस प्रभु परमात्मा को जो सुमिरन करता है, इसको ध्यान करता है गुरु की ज्ञान के द्वारा, यही अंत समय में सहारा होता है। साथ संगत, संतों महात्माओं ने ऊंची बात, ऊंची सोच दिया और कहा कि जिसके आज्ञा भीतर चलते सूरज चांद सितारे हैं, सभी इसी आज्ञा में चल रहे हैं। हो आज्ञा से बाहर जिसकी एक पत नहीं हिल सकता। साथ संगत, जो इससे परे होता है और कितना भी इंसान सोचता विचारता कि मैं इतना बना लूं, ऐसे कर लूं और कर लूं,
लेकिन जब प्रभु चाहता है तभी होता है। सात्संग समय आने पर, ऋतु आने पर ही बरसात होगी। हम लाख प्रयास करें, समय के पहले कुछ नहीं होना है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा